हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो आप जो ये चेहरे पे मेरे स्माइल देख सकते हो ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड रीजंस भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जो पहला रीज़न है कि मैं अपनी पहली सोलो ट्रिप ट्रिप बोलो आप, या किसी काम के लिए बाहर जा रही हूँ दिल्ली के बाहर। मतलब मैं दिल्ली के बाहर कभी गई नहीं हूँ ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट और मेरे लिए इतने प्रोटेक्टिव रहे हैं ना कि मुझे घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं होती थी। मतलब मेरा भाई या तो मुझे लेके जाएगा या मेरे डैडी लेके जाएंगे, बट मैं अकेले ही नहीं जा सकती थी। मतलब मैं ऐसे स्ट्रिक्टनेस में रही हूँ। एंड नाउ सी वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। मतलब आई एम ट्रैवलिंग अलोन। एंड मैं पहली बार कहीं ट्रैवल करूँगी जहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। दूसरी बात, मतलब मैं किसी को जानती ही नहीं वहाँ पे। आई एम गोइंग टू स्टे अलोन। आई एम गोइंग टू फिक्स माई स्टे कि वेयर आई एम गोइंग टू स्टे। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अकेले कहीं जाऊँ जहाँ मैंने कुछ प्लान नहीं कर रखा हो, मुझे कोई जानता ना हो, और मैं हर चीज़ खुद से फिक्स करूँ। सो पहले मेरा काम था एयरपोर्ट पे आके चीज़ें देख ले कि पहले क्या क्या सिक्योरिटी चेकिंग करनी होती है, बैग ड्रॉप कहाँ करना होता है, उसके बाद हमें कहाँ जाना होता है। तो अभी मैं जस्ट बैग ड्रॉप कराने के बाद मैं चली जाती हूँ आगे। तो मैं आगे चीज़ें देखती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ क्या क्या है एयरपोर्ट में। और मैं एक चीज़ बताती हूँ गाइज़, मतलब जब मैं सोच रही थी कि मुझे अकेले ट्रैवल करने दो, मम्मी पापा से मैं लड़ती थी कि मुझे जाने दो, मगर वो कभी भी मुझे हाँ ही नहीं बोलते थे। आज जब मैं अकेले घूम रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वॉइड फील हो रहा है अंदर से कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्यों नहीं है। मतलब मैं चाहती हूँ ना कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा हो, हर जगह हो। अगर मैं लाइफ में कुछ भी नई चीज़ कर रही हूँ या नई चीज़ देख भी रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ वो चीज़ें देखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ना हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं। आई नो माई डैड, मतलब स्पेशली पापा को मैं बोलूँगी कि पापा मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस करे उन्होंने बचपन से लेके अब तक। एंड अभी भी करते हैं वो। मम्मी हमेशा इतना केयर, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, बट जिस तरह से फ्रीडम मुझे अब देने लगी है ना, मीन्स हैट्स ऑफ टू यू, आई लव यू मम्मी, कि आप मुझे इतनी फ्रीडम देते हो। नाउ आई एम इन्जॉइंग। सो अभी मैं कुछ खाने आ गई थी आजकल, पता नहीं कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी का एंड शेक्स का बहुत मन करता है। तो मैं अभी आई थी टिम हॉटन्स, एंड मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट जावा चिप ली, एंड मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं अकेली हूँ यार, क्या करूँ। तो मैंने अपने किसी एक रैंडम इंसान को फ़ोन दिया, एंड मैंने बोला प्लीज़ जस्ट क्लिक माई पिक्चर। एंड मैं ऐसे भागते भागते पिक्चर क्लिक करा रही थी। उसके बाद मैं जब एयरप्लेन में बैठ गई, तो मैं बैठी हुई थी ऐसे, एंड मैं वो फील कर रही थी कि जो लोग बोलते नहीं है या बहुत डर लगता है लैंडिंग के टाइम और जाने के टाइम बहुत डर लगता है। तो मैं वो सोची थी कि क्या फीलिंग होती है वो, अगर मुझे अकेले डर लगा तो क्या करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ थोड़े सेकंड्स के लिए होता है। एंड यहाँ पे मैं बैठे बैठे बस बाहर देखे जा रही थी कि व्हाट यू फील लाइक, कि जब आप अपने जो आपने सोचा होता है आप वो पूरा करते हो। मैं इस टाइम पे सच बताऊँ, मैं अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही थी। मतलब मैं पूरे फ़्लाइट के टाइम सोई नहीं हूँ, मैं बस मम्मी पापा को याद कर रही थी। जब मैं स्काईज़ देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि लाइफ में मैं जो ये नई नई चीज़ें देख रही हूँ ना, आई वॉन्ट कि मेरे पेरेंट्स भी देखें। मतलब ये नहीं हो कि उनकी ज़िंदगी ना ऐसे ही निकल जाए, तो कुछ एक्सप्लोर ना कर पाए। तो मैं बस यही सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं जाऊँ तो मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेके जाऊँ। एंड मैं आपको एक बात भी शेयर करती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, जब छोटी क्या, जब मैं स्कूल और कॉलेज में भी रही हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी इतनी परमिशन नहीं दी कि मैं किसी के बर्थडे पार्टी में जाऊँ या किसी के घर में भी जाऊँ किसी भी चीज़ के लिए। लाइक पार्टी हो गई, एनिवर्सरी होगी। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड है शगुफ्ता, वो मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, लाइक फ्रॉम 12 और 13 ईयर्स की। उसके भी शादी में मुझे लड़ना पड़ा था कि यार जाने दो, दे वर नॉट रेडी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में रही हूँ। एंड आज अपने आप को उड़ते हुए देखने ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज अकेले उड़ रही हूँ एंड मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस पूरी फ्लाइट में ये सोचते हुए आई, खुश होते हुए आई, एंड प्रेज़ करी थी अपने आप को और अपने पेरेंट्स को। सम टाइम पता है आपको जो भी फ्रीडम मिलती है ना, पेरेंट्स की वजह से बहुत मिलती है। अगर मैं उस टाइम कंट्रोल में रह ली, बट आज मैं एटलीस्ट अच्छी तो हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की बातें कुछ कुछ सही होती हैं। उस टाइम हम समझते नहीं, उस टाइम हम बहुत ज़िद करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स तो यार समझते ही नहीं है। सो ये बातें सोचते सोचते मैं अब अपनी लोकेशन पे आने वाली थी, एंड आई वाज सो मच एक्साइटेड। मुझे अजीब भी लग रहा था कि यार अलग सिटी में जा रही हूँ, कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बट चलो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये सोचते होते जैसे मेरी फ़्लाइट सेफली लैंड होती है, तो मैं जाती हूँ अपने बैग लेने के लिए। एंड सी गाइस, दिस एयरपोर्ट लुक सो ब्यूटीफुल, इट वाज टू बिग। मतलब ये इतना बड़ा था ना, और इतना सुंदर लग रहा था। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो ये बैम्बू का इन्होंने यूज़ करा है ना हर चीज़ पे, तो इट वाज लुकिंग सो एस्थेटिक, एंड वो बहुत ही अच्छा फील दे रहा था। मैंने अपना बैग लेने के बाद यहाँ पे सोचा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अभी तक पता है आपको, मैंने अपना होटल भी डिसाइड नहीं करा कि मैं जाऊँगी कहाँ। मतलब आप सोच सकते हो ये ऐसी ट्रिप है। हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ बैंगलोर।
सी गाइस, मुझे बैंगलोर एयरपोर्ट सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना वो मुझे ये लगा, मतलब बैम्बो तो थे ही अच्छे, वो भी एक बहुत यूनिक आइडिया था, बट ऐसा कुछ आप मतलब वाटरफॉल चल रहा है एंड फाउंटेन्स है, ये मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने ये वैसे हमेशा इंटरनेशनली देखा है कि जो ऐसे मैंने सुना है सिंगापुर, मलेशिया या फिर वहीं पे ऐसी चीज़ें होती है, बट अपने इंडिया में देख के कि बैंगलोर में ऐसा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड मैं बस इसको देखते हुए जा रही थी। मैं यहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट रुक के गई हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, मतलब दिस सीन वॉज गुड। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकली ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बैम्बू को उन्होंने इतनी तरह यूज़ कर रखा था ना पूरे एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हो। एंड फिर मैंने ना अपने फ्रेंड से पहले ही बात करके दी कि मैं कैब करूँ या क्या करूँ, तो मुझे उसने बस का नंबर बताया था, सो थैंक यू परेश फॉर दैट। एंड मैंने वो बस ली वहीं पे, एंड इट वॉज़ अ गुड डील, मतलब सही था। मुझे इसका फेयर 350 देना पड़ा, जबकि मैंने सुना है कि बैंगलोर में बहुत महंगी कैब्स हैं, बट मैंने कैब्स ना लेके मैंने बस लिया, जो अच्छा डिसीजन था। बट मुझे ये था कि मेरे लोकेशन से बस ने बहुत घुमा के लेके आई, तो मुझे पूरा बैंगलोर का टूर मिल गया बस पे बैठे बैठे। एंड बस भी पूरी एम्प्टी थी, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया एंड लोग बहुत अच्छे थे। इवन जो बस ड्राइवर थे ना, ही वॉज सो गुड, मतलब उन्होंने मुझे अपने पॉइंट पे छोड़ा, मतलब उनका स्टॉप पहले था, बट उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी कि उन्होंने मुझे जस्ट मेरे होटल के बाहर छोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सी गाइस, दिस इज़ बैंगलोर। जो हम दिल्ली हाइट सुनते हैं ना, बैंगलोर ऐसा है, बैंगलोर वैसा है, सो इट इज़ ट्रू, बैंगलोर सच में अच्छा है। ये वेदर आप देख रहे हो, ये दिन का वेदर है, मतलब दिन में हमारे यहाँ 10-11 बजे इतनी तेज़ धूप होती है ना, लोग जब ऑफिस जाते हैं। एंड सी, यहाँ पे धूप ही नहीं है, मतलब मैं पूरी रात भर सोई नहीं हूँ। तो जब मैं बैंगलोर पहुँची ना, तो वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर था, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं शाम को कहीं घूम रही हूँ। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि वेदर सच में बहुत अच्छा है। आई थिंक सीरियसली दिल्ली और बैंगलोर में सबसे ज़्यादा एडवांटेज है वो वेदर का, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ही एडवांटेज है। उसके बाद मैं अपनी बस राइड एंजॉय करने के बाद इधर उधर देखती जा रही थी। मैंने बस में नोटिस करा कि काफ़ी लोग थे जो बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट सब वही थे कि जो आईटी में जॉब करते हैं, वो अपने सिटी से दूर आ रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी। उसके बाद मैं रात को निकलती हूँ सिटी एक्सप्लोर करने। एंड यार, आप साउथ इंडिया में हो, कुछ ना खाओ साउथ इंडिया का तो क्या ही हो सकता है। सो दिस इज़ माई OTD एंड मैं रेडी होके यहाँ पे साउथ इंडियन खाने आई थी, तो लेट्स सी। So I have ordered this masala dosa. This is butter masala dosa, and this is onion utpam, and this is one fruit salad ice cream, you can say that. So I'm going to try. And यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कोकोनट चटनी और लाइक मिंट चटनी में करके देते हैं, सो इसके टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। एंड सांबर भी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है दिल्ली से। आगे आप और ट्राई करके आपको बताती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, सो मैंने अपना सारा खाना फिनिश कर लिया है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सांभर डोसा जो यहाँ पे साउथ इंडिया में होता है ना, वो कितना डिफरेंट होता है जो हम दिल्ली में खाते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज़ टोटली डिफरेंट। मीन्स जो डोसा होता है वो तो पूरा टोटली ही डिफरेंट होता है। सांभर भी डिफरेंट होता है, इवन कोकोनट चटनी का जो टेस्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है। एंड आई वुड से कि येस, साउथ में ज़्यादा अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, बिकॉज ऑब्वियसली भी हमारा वो टेस्ट नहीं है तो हम उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपना एक आइसक्रीम फ्रूट सैलेड भी खाया एंड काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है। मतलब मैं तो कभी कभी ये भी भूल रही हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ या बैंगलोर में हूँ। जब मैं रोड्स पे जाती हूँ तो मुझे दिल्ली और बैंगलोर में मतलब रोड्स में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है, सेम ट्रैफिक है, वही आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मुझे सेम ही लगी। बाकी मैं अभी एक और प्लेस जा रही हूँ एक्सप्लोर करने एंड आगे देखती हूँ कैसा है वो। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे कहीं जाना है, उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बैंगलोर में और जगह देखूँगी, डिसाइड कर लूँगी मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं अकेली हूँ, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा भी लग रहा है एंड थोड़ा अजीब भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, फाइनली एक सिंगल ट्रिप पे मैं हूँ अपने साथ, अपने जहाँ मैं खुद डिसाइड कर रही हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं फील भी हो रहा है कि यार अगर ग्रुप होता है तो मज़ा अपना अलग आता है। पर लेट्स सी। हेलो गाइस, आई एम बैक सिटिंग एट द सेम लोकेशन सिंस फ्रॉम लास्ट 3 hours एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड वेयर आई शुड गो एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब। एंड यहाँ पे एक पार्टी हो रही है, सो आई थॉट वाई शुड आई नॉट गो देयर एंड एन्जॉय एंड सी व्हाट इज़ बैंगलोर ऑल अबाउट एंड व्हाट इज़ द वाइब हियर। अभी तो मैंने बस सुबह से, जब से मैं आई हूँ, सुबह तो मेरी एक तो फ्लाइट से जब मैं आई थी, उसके बाद बैंगलोर मतलब एयरपोर्ट से लेके मेरी लोकेशन 3 घंटे दूर थी,
तो मैं इतना थक गई थी क्योंकि मैं पूरी रात भर नहीं सोई। इसके बाद दिन में आराम से सो के आई हूँ और अब जस्ट पेट पूजा भी कर लिया। अब मैं करूँगी थोड़ा एक्सप्लोर एंड देखती हूँ कैसा वाइब्स है यहाँ पे। एंड वेट करते हैं अपने कैब वाले भैया का। एंड जो कैब वाले भैया का कॉल आया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू करा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। वो मुझे हेलो मैडम कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं या वेलकम कह रहे हैं, आई डोंट नो। बट आई सेड ओके ओके भैया, आई एम जस्ट कमिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो ऐसे करके मैंने बस कवर करा। बट सी नाउ लेट्स गो टू डिफरेंट प्लेस। आप भी थक गए होगे ना सेम जगह देख के मुझे। मैं बार बार सेम से शूट करे जा रही हूँ। पीछे मेरे बस द फेमस ट्रैफिक, यू कैन सी the traffic like this, and I'm sitting here since last 3 hours, and I'm sitting at this Krishna Sagar restaurant, and it is good. मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा खाना था, डिसेंट। आई ट्राई 2 आइसक्रीम्स मोर, वो भी बहुत अच्छी थी। सो बिग थम्स अप फॉर देम। सो नाउ लेट्स वेट फॉर द कैब। एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, स्टिल आपको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, तब भी आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मतलब द शॉपकीपर्स एंड द पीपल आर हेयर, दे आर सो हेल्पिंग इवन इफ़ यू डोंट नो द हिंदी। अगर आपको हिंदी भी नहीं आती तो दे आर ट्राई कि आपसे वो हिंदी में बात की। जितने भी उनको छोटे मोटे वर्ड्स आते हैं टूटे फूटे, तो वो उतने ही वर्ड्स बोल के आपसे बात करने की कोशिश करता है। अगर आप कुछ लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो कोशिश करता है कि आपकी हेल्प करे। तो सुबह से मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जो बस ड्राइवर थे, जो मैंने एयरपोर्ट से बस ली थी अपने लोकेशन के लिए, वो भी बहुत अच्छे भैया थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन पे छोड़ा, जबकि उनका स्टॉप पहले ही था। बट ही ड्रॉप मी द एग्जैक्ट लोकेशन जो मेरे लिए बिल्कुल पास था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है ना। अगर आप कहीं नई सिटी जाते हो एंड वहाँ पे आपको लोग अच्छे मिल जाए ना, तो आपके वो जो एक्सपीरियंस होता है वो और अच्छा होता है। अगर यहीं कोई आपका मूड ख़राब कर दे तो आप हमेशा बस वही चीज़ याद रखते हो कि यार अगर हम वहाँ गए थे, वहाँ पे तो लोग ऐसे थे, दे आर सो रूड, दे आर नॉट टॉकिंग टू, सो दे आर नॉट टॉकिंग सो नाइसली। सो दिस इज़ माई कैब, मेरी कैब आ गई है। अब हम चलते हैं एक्सप्लोर द सिटी। एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस रेन ऑफ बैंगलोर। मतलब मौसम सही होता है और एकदम से मतलब इंस्टेंटली वो चेंज हो जाता है एंड इट विल बी लाइक ड्रिजलिंग। तो ड्रिजलिंग था एंड शाम तक तो इतना ठंडा हो गया था ना कि मुझे सीरियसली ठंड लग रही थी कि मैंने अपना कोई ओवर कोट या कोई भी कुछ लेके क्यों नहीं आई। सो दिस इज़ माई लोकेशन, मैं अब वहाँ पहुँच गई हूँ। सो अब आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं लोकेशन में कहाँ आई। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी एंड आई एम सो एक्साइटेड। इतना मतलब 3 घंटे, मतलब मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल कर दिया कि यार मुझे कोई जगह बताओ। सबसे पूछ लिया मैंने, जिन लोगों ने भी बैंगलोर में पहले काम किया है, बट जो लोगों ने मुझे जगह बताई ना, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगी वो। सो आई हैव डिसाइडेड दिस लोकेशन एंड ये मैंने खुद से डिसाइड करके मैं यहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत मन था कि मैं बैंगलोर की नाइट लाइफ देखूँ कि ये होता क्या है, मतलब वाई इट इज़ सो फेमस एंड इट इज़ टू हाई। तो आगे मैं क्या करूँगी ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।